हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम यानी इंग्लिश ग्रामर में अब प्रोनाउन की टाइप हमने देखा, उसमें कौन कौन से शब्द हैं उनको देखा। अब यहाँ इस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम देखेंगे कि कौन कौन शब्द हैं फिर से, और उसके बाद एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे दिया गया है यहाँ पर हमारा पहला है पर्सनल प्रोनाउन। कुल 10 टाइप के प्रोनाउन थे, जिसमें से हमारा पहला मिलता है पर्सनल। इसमें हमारी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दो केसें थी, जिसको आपने कहा आई और उसका ऑब्जेक्टिव केस मी, वी अस, यू ही का हिम, सी हर, इट दे का देम। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे दिया है आई एम अ टीचर, तो यहाँ जो हमारा आई है, चूँकि इसमें से मिल रहा है और ये नॉमिनेटिव केस है, इसलिए इसको हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट में आएंगे, कह रहा यू लव मी, तो यू हमारा सब्जेक्ट बन के आया है, नॉमिनेटिव केस है। मी हमारा ऑब्जेक्ट बन के आया है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये दोनों हमारे नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही हमारे कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अगला है हमारा दे हेल्प अस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा बन के आया है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट बन के आया है यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों को ही हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब नंबर 2 आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें जो सेल्फ और सेल्फ जो वाले होते हैं यही आएंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो भी आएंगे सेल्फ और सेल्फ जो वाले हमारे रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन ये हमारे सेल्फ और सेल्फ जो वाले कहाँ आएंगे? लास्ट में आएंगे। यानी हमारा जो वाक्य बनेगा उसके लास्ट में रहेगा, तभी ये कहलाएंगे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यदि ये बीच में आ जाते हैं तो अगला हमारा एम्फैटिक बन जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में वही शब्द थे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ जो है हिम सेल्फ, हर सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ जो वाले थे। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है? ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पर हिमसेल्फ लास्ट में आया है, इसलिए क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू हर्ट योर सेल्फ, तो यहाँ पर योर सेल्फ लास्ट में आया है, तो ये भी हमारा कहलाएगा क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू हर्ट योर सेल्फ, यानी तुमने अपने आप को चोट पहुँचाया। तो यहाँ अर्थ होता है अपने आप के अर्थ में। वी रुइंड आवर सेल्व्स, हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो अपने आप को और अपने आप को के अर्थ में जो आएगा वही कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये वाक्य के अंत में आता है। दे फाट एमंग कराए देमसेल्व्स, यानी वे लोग आपस में लड़े। तो यहाँ पर देमसेल्व्स लास्ट में आया है, वाक्य के अंत में आया है, इसलिए कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम आगे देखेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। यही शब्द उसमें भी रहते हैं, लेकिन ये शब्द आपके वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे हमारा दिया है नंबर 3 एम्फैटिक प्रोनाउन, इसमें भी माई सेल्फ, सेल्फ जो वाले सब आते हैं। अब यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या बन रहा है कि कह रहा है, दिया हुआ है कि ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं को ऐसा किया, तो ही हिमसेल्फ डू रहेगा। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ बन जाएगा ही हिमसेल्फ डू, यानी उसने स्वयं ऐसा किया। तुम स्वयं उससे बात करते हो, तो यू कैन योर सेल्फ, अब बात करना का टाक हो जाएगा, तो टाक बनेगा। और कह रहा है कि स्वयं उससे का मतलब चाहे हिम लिखिए अथवा हर, तो ये मिसप्रिंट है, इतना और रहेगा, तो बन गया यू कैन योर सेल्फ टाक हिम आर हर सेल्फ, यानी तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। अगला है दे देमसेल्व्स, इसके आगे भी मिसप्रिंट है कि उन्होंने स्वयं निर्णय लिया, तो दे देमसेल्व्स, अब निर्णय लेने का यहाँ लगा देंगे हम। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में यहाँ क्या आएगा। नेक्स्ट आएंगे हमारा है 4 नंबर पॉजिटिव प्रोनाउन। इसमें कह रहा है जो चौथी केस थी माइन,
आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स, यही हमारा कहलाता है पजेसिव प्रोनाउन। अब इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे। कह रहा है कि दिस डॉग इज माइन, माने यह कुत्ता मेरा है। अगला है दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। तो यहाँ पर माइन जो आया, योर्स जो आया, आवर्स जो आया, हर्स जो आया, इसी को हम कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन। अगला आता है हमारा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें दिस, दैट, दीज और दोज, सच और सेम आते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। कह रहा है कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन भी बन के आते हैं और ये एडजेक्टिव भी बन के आते हैं। आगे हम देखेंगे एडजेक्टिव वाले पार्ट में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं आना चाहिए, तब तो प्रोनाउन बनेगा। और दिस के बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तब तो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे आपने कहा दिस बॉय, यानी अब बॉय के पहले दिस आया है तो ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव, और यहाँ दिस अकेले आया है तो ये कहलाएगा हमारा प्रोनाउन। तो बना क्या, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, तो दिस अकेले आया है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है तो ये कहलाएगा हमारा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ बॉय, दैट अकेले आया, इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए कहलाएगा हमारा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर एप्पल्स, तो दीज अकेले आया है, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, इसका मतलब ये होगा हमारा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक नेक्स्ट और है दोज आर मैंगोज, दोज के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए दोज हमारा कहलाएगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हमने कहा दिस बॉय, दैट गर्ल, ये सब यानी बॉय के तुरंत पहले आया है दिस, तो यहाँ पर ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वाले पार्ट में हम देखेंगे, इसको कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे हम आएंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। टाइप नंबर 6 है इंट्रागेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रागेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से हैं आपने पाया, हु, हुम, हुज, विच और वाट। अब ये जो हुम, हुज, विच, वाट हैं, इनके साथ तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। अगर तुरंत बाद नाउन आ जाएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और जब ये अकेले आएगा इसके साथ तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा तो ये हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ आया हु हैज़ रिटेन हिज लेटर, तो यहाँ हु अकेले आया है, तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये कहलाएगा हमारा इंट्रागेटिव प्रोनाउन। और इंट्रागेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि यही शब्द हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में भी मिलेंगे। विच के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये भी हमारा इंट्रागेटिव प्रोनाउन। विच के बाद कोई तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, तो ये भी इंट्रागेटिव प्रोनाउन। वाट अकेले आया है, तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये भी हमारा इंट्रागेटिव प्रोनाउन। ये भी इंट्रागेटिव प्रोनाउन। हु इज ही, ये भी इंट्रागेटिव प्रोनाउन। और विच इज मोहन, विच इज मोहन का यहाँ अर्थ है अनेक लोगों में मोहन कौन है। हु इज ही, वह कौन है, अर्थात इसका अर्थ है कि उसका क्या नाम है। अगला है व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, यानी कौन सा कार्य करते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हम आएंगे तो ये तो था इंट्रागेटिव। यही शब्द टोटल हमारे नेक्स्ट में भी रहते हैं, रिलेटिव में, केवल वहाँ पर वाट के स्थान पर दैट आ जाता है। वहाँ पर हमने पाया ये जो आता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, और ये वाट, विच, हु, ये सब कहाँ आएंगे, पहले ही आ जाएंगे, और इसमें यही शब्द आएंगे लेकिन ये वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा मिला है वाक्य के बीच में क्या आया है, हु आया है। यहाँ पर जो दिया है हु, वह वाक्य के बीच में आया है। कह रहा है द लेडी हु इज पिंक साड़ी इज माई मदर, वह महिला जो पीली साड़ी में है मेरी माँ है। तो यहाँ पर हु आया, बीच में आया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं रहेगा, तो ये कहलाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। विच आया, इसके तुरंत बाद कोई यानी नाउन नहीं आया, और ये भी जो के अर्थ में है द मिल्क विच इज प्योर,
यानी वह दूध जो शुद्ध होता है इज यूजफुल फॉर हेल्थ, वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसी तरह से हमारा हुम आया वाक्य के बीच में आया है, दैट आया वाक्य के बीच में आया है, हुज आया वाक्य के बीच में आया है और यहाँ कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो ये कहलाएंगे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। अगला हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का है। सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है, जिसको आपने पाया था एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, यानी बॉडी वाले, वन वाले और थिंग वाले, उसके साथ साथ कुछ और हैं। एग्जाम्पल है, अब ये अकेले आएंगे, इनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा, क्योंकि तुरंत बाद नाउन आता है तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर दिया है कि नन इज परमिटेड टू लीव द प्लेस, यानी किसी को भी स्थान छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो नन आया, इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीबॉडी अकेले आया, तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया, तो ये भी कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम आया, तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया, तो ये कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। मेनी है, आल है और नन है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप नंबर 9 को। तो 9 हमारा दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इसमें 3 शब्द आते हैं। एक आता है ईच, दूसरा आइदर और तीसरा नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो कह रहा है ईच अकेले आएगा, तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा, क्योंकि तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो ईच ऑफ द बॉयज, यानी लड़कों में से प्रत्येक, इज लेबोरियस, अर्थात प्रत्येक लड़का मेहनती है या लड़कों में प्रत्येक मेहनती हैं। दूसरा है आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों में से किसी एक कलम से काम चल जाएगा। नाइदर अकेले आया है, तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, इसका मतलब ये भी हमारा कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और लास्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें आता है ईच अदर और वन एंड अदर। ईच अदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं और वन एंड अदर का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है राधा एंड कृष्णा, 2 व्यक्ति हो गए तो बन गया लव ईच अदर। यहाँ ईच अदर इसलिए लगा क्योंकि 2 ही व्यक्ति थे। अगला है हमारा द 4 ब्रदर्स, यहाँ 2 से ज़्यादा हो गए, अब ईच अदर के स्थान पर वन अनदर हो जाएगा, तो बन गया लव वन अनदर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। इसके नीचे हम ग्रामर के नेक्स्ट पार्ट को अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।